जी नमस्ते, मेरा नाम अतीत रांदेरिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी मुम्मा देवी विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहला तो मैं डेली इंडिया न्यूज़ का आभार मानता हूँ, जिन्होंने पब्लिक की तकलीफ दूर करने के लिए मेरे को समय दिया, मेरी बात रखने का मौका दिया, इसलिए डेली इंडिया न्यूज़ का मैं आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे पॉइंट्स है, जो भी मेरी तकलीफ है पब्लिक के बारे में, आपके माध्यम से हो तकलीफ सब दूर होगी, ये आशा करता हूँ। सर जैसे कि मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, पानी का कायदा जो महानगर पालिका ने लाया उसके ऊपर आपने ऑब्जेक्शन उठाया, क्या वजह थी, क्यों ऑब्जेक्शन उठाया? सर ऑब्जेक्शन के साथ साथ में मेरा सजेशंस भी है। ये मेरा सजेशंस मैंने शुरुआत किया था जनवरी 2016 में। जनवरी 2016 से लेके आज तक करीबन लगभग 5 साल कंप्लीट हो गया, 6वां साल चालू है। 6 साल में महानगर पालिका के कम से कम 5 हाइड्रोलिक इंजीनियर चेंज हो गए, 4 डीएमसी एसी चेंज हो गए और 5 एडिशनल एमसी चेंज हो गए। जबकि मैं सबको मिल चुका हूँ, सबने उम्मीदें जताई है पर आज तक हुआ नहीं है। और वो ऑब्जेक्शन और सजेशंस का मेन रीज़न एक था कि सबसे पहला वो लोग ने जो बोला था कि भाई पानी के कनेक्शन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करो। अभी भारत देश और मुंबई शहर की जो बस्ती है अपनी, वो मुंबई शहर की बस्ती में 70% बस्ती ऐसी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, या तो मजदूर है या तो छोटे लोग हैं, जो सब लोग अपने हिसाब से ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि महानगर पालिका अपडेट हो रही है, हमको भी होना चाहिए। जो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं उनकी एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट करो, जिनको नहीं जमता उसको ऑफलाइन का भी आप हक रखो। ये मेरा बोलने का मतलब था। दूसरी बात, उसमें साथ साथ में उन्होंने 4-5-6 कंडीशंस ऐसी डाली है जो कंडीशंस वो लोग फुलफिल कोई कर नहीं सकता है, चाहे गरीब झुपड़पट्टी वाला हो या नया टावर का बिल्डर हो, कोई नहीं कर सकता है। और महानगर पालिका का एक नया सर्कुलर आया है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक गेजेट आया है कि कोई भी पानी का कनेक्शन अप्लाई करेगा 15वें दिन के रात के पहले उसके घर में कनेक्शन लगना चाहिए, कायदा है। और वो कायदा सिर्फ कागज़ के ऊपर है, पब्लिक को खुश करने के लिए। वो कायदे का कोई मतलब नहीं रहा है। अभी उसमें कंडीशन एक उनकी है, वो कंडीशन के हिसाब से ऐसा है कि सबसे पहला अपने को मालिकाना हक दिखाना पड़ेगा कि भाई ये जगह का मालिक हम है, वो दिखाना पड़ेगा प्रूफ। जो लोग अपना प्रॉपर्टी में रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं, भाड़ोतरी है, जिसके घर मालिक है, तो मालिकाना हक दिखा नहीं सकता है। और सोसाइटी का रोल रहेगा तो सोसाइटी वाला अपना भाड़ा पर मेंटेनेंस रसीद दे सकता है। तो वो मामले में महानगर पालिका को मैंने सजेशन दिया था कि भाई मालिकाना हक मांगने के बदले भाड़ा पावती एक्सेप्ट करो, एक ये चीज़ बोली थी। उसके बाद में दूसरा एक पॉइंट ऐसा था कि कोई भी कनेक्शन लेना हो तो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट से और बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट से एनओसी लेने का। बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट हर वार्ड में रहता है, वो हर वार्ड के इधर उधर समझो एनओसी लेने जाते हैं, तो जो ऑफिसर बैठा है उसको भी मालूम नहीं कि ये रूम में ओरिजिनल क्या था और डुप्लीकेट क्या है या इलीगल क्या है। तो वो मामले में वो पॉसिबल ही नहीं है कि एनओसी मिल सके। वैसा ही बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट के एनओसी लेने का क्या बिल्डिंग में कोई इलीगल रूम नहीं बना है, क्या इलीगल फ्लोर नहीं बना है। अभी जो रहने वाला भाड़ू तो उसको क्या मालूम है कि कौन से फ्लोर इलीगल है या लीगल है। उसके लिए महानगर पालिका के पास अपनी खुद की रचना है, अपने खुद के डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपने लेवल पे चेक करके समय से अपना हर समय पे एक्शन लेना चाहिए उन्होंने। जबकि वो सब पूरा बोझ डाल रहे एप्लीकेशन करने वाले पे पानी के लिए। सर एक चीज़ और, असेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, असेसमेंट टैक्स का भी एनओसी मांगा गया जी सर, महानगर पालिका की तरफ से, उसका भी आपने ऑब्जेक्शन किया? महानगर पालिका का असेसमेंट डिपार्टमेंट पूरे मुंबई शहर में, पूरा महाराष्ट्र में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसका कलेक्शन पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। अभी उनके पास इतनी बड़ी रचना है पर कोई रीज़न के हिसाब से, कोई ऐसे कारण है कि जिसके हिसाब से उनको असेसमेंट का पूरा टैक्स नहीं आता है। नहीं आने के हिसाब से लैंडलॉर्ड भरते नहीं हैं, या तो लैंडलॉर्ड की बदमाशी हो, कई जगह लैंडलॉर्ड का डिस्प्यूट हो, या तो कोई जगह पे सोसाइटी का डिस्प्यूट होता है। अगर वो लोग असेसमेंट टैक्स नहीं भरते हैं, पर जो रहने वाला कंज्यूमर है, चाहे पगड़ी का बिल्डिंग हो या ओनरशिप हो, उसने अपना जो भी भाड़ा पावती दिखाया, जो भाड़ा पावती या तो मेंटेनेंस रिसिप्ट पूरा असेसमेंट के साथ में प्रॉपर्टी टैक्स, उसके साथ में रिपेयर से सब भर देता है, तभी उसको पावती मिलता है। तो वो पावती अगर महानगर पालिका को सबमिट करता है तो उसको लीगल मानना चाहिए। अभी लैंडलॉर्ड या सोसाइटी नहीं भरेगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, बिना पानी कैसे जिएगा वो। सर बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट का भी एनओसी मांगा गया, जैसे असेसमेंट का मांगा गया जी। तो बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट अभी इतना एक सामान्य आदमी वहाँ जाए और सर पहुंच ही नहीं सकता है, जबकि नए नए टावर के अंदर लाखों करोड़ों का धंधा होता है। वो करोड़ों के धंधे में एक आर्किटेक्ट वहाँ से परमिशन निकालने को 2-2 साल लगा सकता है, 2-2 साल तक नहीं मिलता है। कि छोटी एनओसी देने का कौन से ऑफिसर को पड़ी है जी। सर एक चीज़ ये भी है कि 1962 और 64 का जो है प्रूफ मांगा गया, ये किस आधार पर मांगा गया? अंग्रेजों के टाइम से जब भी अपना महानगर पालिका अपना एस्टेब्लिश हुआ, उस टाइम पे कायदा था, डेटम लाइन था 1960-64 का प्रूफ लाने का। जो डेटम लाइन है, जब अभी महानगर पालिका पानी खाते का बोलने का ऐसा है कि जब तक आप वो 60-64 का प्रूफ नहीं देंगे तो हम पानी का कनेक्शन नहीं दे सकते।
तो मैंने उनको बोला था हर इलेक्शन के पहले हर 5 साल में डेटम लाइन झोपड़पट्टी का बढ़ता है। आज की तारीख में जो लोग रोड पे भागरे लोग रहते हैं उसको स्टैंड पोस्ट कनेक्शन बीएमसी ने देने को बोल दिया है सरकार ने कि उसको रास्ते में पाइप का टुकड़ा लगा के तो वो अपना जीवन जिएंगे। तो जो रहने वाले टैक्स भर रहे, असेसमेंट भर रहे, रिपेयर सेस भर रहे, उनको क्यों बाकी से कायदा लगता है? वो कोई भी साल का होने तो पानी चाहिए, जीने के लिए पानी के बिना जी नहीं सकता है। तो डेटम लाइन मैंने एक्सटेंड करने को बोला, या तो डेटम लाइन का कायदा पानी के कनेक्शन के लिए मैंने हटाने को बोला है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है महानगर पालिका इतने सारे आपने जो युवाओं की जवाबदेही दी है सर, आज तक तो महानगर पालिका ने ऐसा कोई मेरे को लगता नहीं कि उन्होंने इतनी सीरियसली ये बातें को लिया है जो सबसे ज़्यादा जनता को तकलीफ देने वाली बातें है। आज 6 साल होने को आया, अभी तक तो उनकी तरफ से कोई कार्रवाई मिली नहीं मेरे को। बिल्कुल। हाँ, इसमें 1.5 साल जरूर निकल गया है कोरोना का, मैं मानता हूँ, फिर भी इसके पहले भी 3.5-4 साल निकल गए, उन्होंने कुछ किया नहीं है और अभी आगे कभी होगा वो पता नहीं है। जी बिल्कुल। सर, मैं अगर बात करूँ बिल्डिंगों के नीचे गैराज का एरिया होता है जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है, वहाँ पे भी कनेक्शन को लेकर आपने कुछ मांगे रखी? सर, महानगर पालिका के अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मेहरबानियों से आज जितनी भी सोसाइटी है उसमें 50% के ऊपर सोसाइटियों में ऑलरेडी गैरेज कॉमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो गए हैं। कहीं डिस्पेंसरी बन गई है, कहीं दूसरा किराने की दुकान बन गई है, बहुत कुछ हुआ है। और वो लोग सब पानी छोड़ के बाकी सब फैसिलिटी वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ पानी खाता अपना पानी क्यों नहीं देता है मेरे को समझ में नहीं आता। लीगल चीज़ में समझ सकता हूँ कि पानी उसको नहीं दे सकते, बाकी सब डिपार्टमेंट ने दिया है, वो धंधा चालू है ऑलरेडी सालों से। तो आप कोई भी ऐसी कंडीशन डालो कि जिस पे लीगलिटी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पर पानी मिले तो इंसान पानी से अपना धंधा और जीवन जी सकता है। जी बिल्कुल। सर, अगर मैं बात करूँ सब टेनेंट जो आप मालिक हो, आपने घर किसी और को दे दिया, तो सब टेनेंट को महानगर पालिका पानी देने से क्यों इनकार कर रही है? क्या वो वजह? सर, वो चीज़ तो मेरे को भी समझ में नहीं आता है। ये प्रश्न मैं 6 साल से महानगर पालिका को पूछ रहा हूँ। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेरेशन दिया है कि जो इंसान अपना घर भाड़ू मतलब टेनेंटेड घर भी होगा तो भी वो भाड़े पे दे सकता है किसी को भी, 500 रुपये 1000 रुपया जो भी लीगल फी हो भर के। तो अगर जो गवर्नमेंट अलाउ करता है तो उसको पानी क्यों नहीं दिया जाता है? वो उसके पास पावती नहीं रहेगा उसके नाम का, पर उसके नाम का अपना सबलेशन का एग्रीमेंट रहता है, तो वो सबलेशन का एग्रीमेंट लेके उसको पानी का कनेक्शन देना चाहिए, पर वो भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो लोग। जी। सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा पानी के मीटर। जी सर। मीटर कनेक्शन जो काटा जाता है जी। उसके बाद में जो यूज़र होता है उसको जो बीएमसी की तरफ से मार पड़ती है वो चौगुनी मार होती है। एक तो पानी से मोहताज रहता है, प्लस उसके ऊपर से डबल टिबल जो रकम उसको महानगर पालिका को अदा करनी पड़ती है। तो उस मामले में भी आपने आवाज़ उठाई है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या समस्याएं आपने लोगों की देखी है? सर, ये सब मामले में लास्ट 6 साल से फाइट करते करते मैंने 2 से 3 बार महानगर पालिका के जितने डिपार्टमेंट है, मीटर डिपार्टमेंट हो, पानी खाता हो, प्लानिंग डिपार्टमेंट हो, मेंटेनेंस, सबके साथ में मैंने जॉइंट मीटिंग लिया डीएमसीओ के साथ में। नक्की भी होगा ओरली कि हाँ भाई चलो ये तेरी मांग सब सही है, हम लोग उसके लिए आगे वर्किंग करते, पर अभी तक हुआ नहीं है। और जैसे बात रही थी आपकी जो मीटर की, एक इंसान का मीटर का कनेक्शन सालों से समझो 1000 से लेकर 1200 रुपया 1500 रुपया बिल आता होगा कॉमर्शियल का, या कोई सोसाइटी का 5 से लेकर 8000 का बिल आता होगा। वो बिल कोई भी कारण हो बस समझो एक्सीज हो गया है, या तो जानबूझ के डिपार्टमेंट के महानगर पालिका मीटर डिपार्टमेंट के लोगों से कुछ तो भी मिसचिफ हो जाता है। वो मिसचिफ के हिसाब से उसका बिल सडनली लाख रुपया 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया चला जाता है, और वो भी मंथली चला जाता है। वो जाने के बाद में जब वो आदमी दौड़ के महानगर पालिका के पास जाता है तब उसकी बात सुन के उसको एंटरटेन करने को दूसरा 6-8 महीना लग जाता है। तब तक जो बिल उसका 10,000 5,000 आता है वो बिल चला जाता है 1.5 लाख पे। फिर उसकी कंप्लेंट को एंटरटेन करने के लिए कायदा ऐसा है, पहला 50% भरो फिर ही कंप्लेंट लॉज होगी आपकी। तो 50% की रकम जितनी है, जिसकी ओरिजिनल बिल होता है उससे 3 गुनी 4 गुनी रकम तो 50% की हो जाती है, और वो कंप्लेंट को रिजोल्व करने को 2 साल 3 साल 4 साल लगता है। क्यों महानगर पालिका के ऑफिसर्स वो सब कंप्लेंट भेजेंगे मीटर डिपार्टमेंट को, मीटर डिपार्टमेंट उसका स्टडी करके सब पूरा कंप्लीट करके वापस पानी खाते में भेजेगा। पानी खाता रिमार्क मार के उसको भेजता है ऑडिट डिपार्टमेंट में, ऑडिटर अपना टाइम लेगा, बाद में भेजेगा जी बजट में। जी बजट डिपार्टमेंट ऐसा है जो 3-3 4 साल तक काम ही नहीं करता, फाइल को हाथ भी नहीं लगाता। और उसके बाद में जब समझो पास हुआ, ऊपर वाले की मेहरबानी से उसका जेन्युइन केस एक्सेप्ट हो गया, तो उसका पेमेंट जितना निकलेगा वो पेमेंट एक्सेप्ट करने को दूसरा कुछ लंबा समय लगता है। और बाद में उनको लेटर द्वारा बताया जाता है कि भाई तुम्हारे इतना पैसा एक्सिस है, हम आगे के बिल में आपको एडजस्ट करके देंगे, और वो रकम लाखों की हो जाती है। और ये सब रफ्तार में 4-5-6 साल निकल जाता है। कोई केस तो ऐसे हुआ 8-10 साल तक अभी तक सेटल नहीं हुए, और पब्लिक के लाखों रुपये वहाँ जमा पड़े हैं।
और अगर बीएमसी के पैसे पैसे नहीं भरते तो बीएमसी 2% ब्याज मारती है। पब्लिक के पैसे उसको बीएमसी अभी शायद ब्याज देना शुरू किया, ऐसा सुना है। सर मैं अगर बात करूँ अभी जैसे महानगर पालिका है, महानगर पालिका में सूचना है, सूचना की मेयर है, पूरी तरीके से महानगर पालिका में सूचना में कब्जा है जी। तो सर मैं पार्टी आप भाजपा से हूँ इसलिए नहीं आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक सामान्य नागरिक के हिसाब से कि इनकी सत्ता वहाँ पे है जी सर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? देखो ऑफिसर कभी भी कंप्लेंट का कोई भी लेटर सत्ता वाले को दिखाता नहीं है, देता नहीं है, पर मैंने मेरी ड्यूटी समझ के मैंने मेयर को लेटर लिखा था। तो वहाँ से मेरे को यशवंत यादव साहब का मेरे को एक लेटर आ गया था कि भाई आपका ये लेटर मिला है, हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। इतना एक लेटर मिला था, उसके बाद में डेवलपमेंट कुछ नहीं है। कब मिला था? ये हो गया करीबन 3.5 साल हो गया होगा। उसके बाद में क्या आपने कोई डेवलपमेंट नहीं, मैंने वापस लेटर लिखे थे, जी कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। तो आपको क्या लग रहा है आपकी ये जो मांग है, जो डिमांड्स है, जनता से रिलेटेड है जी, जनता की तकलीफों को लेकर है जी। आपको क्या लग रहा है महानगर पालिका आने वाले कुछ 4, 6, 10 सालों में सुनेगी? इसी तरीके अब से ये 6वां साल पालिका चालू है भाई, आपके माध्यम से अगर बहरे कान पे कुछ आवाज़ चली जाए तो शायद सुन भी ले। जी। अभी गणपति पापा गया, उसको बोला भाई अभी ये जो भी है सबकी तकलीफों दूर करो भाई। तो सर आप कुछ अपील करना चाहोगे महानगर पालिका के जो मेयर है या कमिश्नर है या आला अधिकारी है, उन लोगों से आप कुछ अपील करना चाहोगे? कमिश्नर साहब से और मेयर मैडम से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी जो मांग की डिमांड है, सारी फाइल महानगर पालिका के HE डिपार्टमेंट में पड़ी है, मेहरबानी करके वो फाइल मंगावे। किस नाम से आपने फाइल वहाँ सबमिट की? अतीत रांदेरे के नाम से फाइल है मेरी। जी। अतीत रांदेरा भारतीय जनता पार्टी साउथ मुंबई वाइस प्रेसिडेंट के नाम से। उस टाइम पे मैं साउथ मुंबई का वाइस प्रेसिडेंट था। जी। इतना टाइम निकल गया, मेरा प्रमोशन हो गया, पर पब्लिक की जनता की पब्लिक का प्रमोशन नहीं हुआ है। वो फाइल मंगवावे, कुछ समझना है तो मैं वहाँ जाके उनको मिल सकता हूँ, उनसे बातचीत कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उतना मैं कर सकता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।